नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गुरुग्राम प्लस ने एक मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत जो महिलाएं इस पंचायत चुनाव में खड़ी हो रही हैं, हम उनको देख रहे हैं कि वो कितनी लायक हैं। हालांकि सरकार वो 50% आरक्षण वो महिलाओं को दे चुकी है और महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश वो कर रही है। लेकिन वो महिलाओं का क्या फ़ायदा जो कि मुखिया तो बन जाए, चौधर तो ले ले, लेकिन उस चौधर का जो असली हकदार है वो उसका प्रतिनिधि हो। और इसी के चलते हमने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसमें हम महिलाओं को जांच परख रहे हैं कि आखिर ये महिलाएं इस बार उम्मीदवारी कर रही हैं, जो इस बार ताल ठोक रही हैं, वो कितनी सक्षम हैं। और जिसके तहत फिलहाल हम पहुंचे हैं गुरुग्राम जिला परिषद वार्ड नंबर 2 में। वार्ड नंबर 2 में हम पहले 2 कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है वो कर चुके हैं और उनमें हम देख रहे थे कि कितने सक्षम हैं वो लोग, और दिखाया कि कैसे कितनी नॉलेज के साथ वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और 10 में से एक को मिले 0 नंबर तो दूसरी को मिले 5 नंबर। और अब हम पहुंचे हैं तीसरे कैंडिडेट के पास, जो कि हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद वार्ड नंबर 2 की तीसरी कैंडिडेट सारिका यहाँ पर मौजूद है। माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर सारिका, क्योंकि आपको बता दूं कि ये सबसे पढ़ी लिखी जो कैंडिडेट है वो है। तो सबसे पहले सारिका, आपसे जानना चाहूँगी, इतना पढ़ी लिखे होना, आपने MA BA और उसके बाद PhD, और उसके बावजूद इतने छोटे चुनाव में आपका खड़ा होना, रीज़न क्या है? देखिए शिवानी जी, छोटा और बड़ा कोई चुनाव नहीं होता। अगर हम छोटे लेवल से लेके शुरू करेंगे विकास करना, तभी हम बड़े तक उम्मीद रख सकते हैं लोगों से। उसके बाद ये है कि छोटे लेवल पे हम लोगों को देखेंगे, उनकी परेशानियों को देखेंगे, उनसे बात करेंगे। छोटे लेवल पे अगर लोग हम पे विश्वास करेंगे, तभी हम ऊपर बड़े लेवल तक जा सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका रीज़न है कि क्योंकि छोटे जो देहात हैं, अगर छोटे जगहों पर विकास होगा तभी बड़े लेवल पर विकास हो सकता है। अच्छा, तो ये विकास का आपने सोचा, तो आपने अपने अंदर एक समाज सेवा और ये जो विकास करने की बात तो सोची, ये अभी अभी उत्पन्न हुई है चुनाव की बात को लेकर, या फिर पहले से ही है? नहीं, अगर हम पहले से बात करें तो हमारा बैकग्राउंड इसी चीज़ को लेके है। मेरे पापा जी हैं, मेरे दादाजी हैं और मेरे अंकल जी हैं, वो सब हैं। दादाजी की बात करें तो वो भारतीय सेना में रहे हैं, 6 भाई थे, उनमें से 4 जो हैं वो कैप्टन रिटायर हुए हैं। उसके बाद अगर पापा जी की बात करें तो उनको कम से कम 20 साल हो चुके हैं इस चीज़ में, वो बीजेपी में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उसके बाद चाचा जी की बात करते हैं तो वो सोहना में मार्केटिंग कमेटी है, उसमें चेयरमैन रह चुके हैं। तो बैकग्राउंड चलता आ रहा, और अब मुझे इस चीज़ के लिए फ़ायदा होगा और मैं इस चीज़ के लिए, मेरी पढ़ाई को लेके हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड हमारा बन के तैयार है, उन्हीं का अनुभव मुझे काम आएगा। आपको उनका अनुभव तो काम आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ चौधर की लड़ाई हो और केवल आपको ऐसा फेस उतारा जा रहा हो और आप ग्राउंड पे ना दिखें? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये मेरी अपनी भी सोच है, हमारे परिवार की सोच है कि हमने जो इतनी पढ़ाई करी है, हम इस लायक बने हैं तो हम लोगों के काम आए, उनके लिए सेवा करें। उनकी ज़रूरत है, जो भी गांव में समस्याएं हैं उन सबको सुने, उनका समाधान करें जितना हमसे हो सकता है। अच्छा, समाधान की आपने बात की, तो आपके जो वार्ड हैं, क्योंकि मैंने जनरल नॉलेज टेस्ट किया है तो आपका भी करना चाहूँगी। हालांकि वार्ड में जो आपके वार्ड में कितने गांव वो आते हैं? 12 गाँव आ रहे हैं। नाम? रिठौज है, सहजवास है, दमदमा, बहलपा है, खेड़ला है, हरचंदपुर, अभयपुर है, दौला है, और उसके बाद खरौदा है, और खोहर है, और निमोट है, मंडावर है। अच्छा, और इन सभी में अगर वोटिंग की बात की जाए तो इस बार करंट जो वोटिंग है, कितनी वोट्स हैं फिलहाल बनी? 21,160 से प्लस में हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है 10-5। अच्छा, ये सभी चीज़ें जितनी आपने बताई हैं, तो ये ग्राउंड पे रहने का नतीजा है या फिर रट्टा मारने का? नहीं, ये हमें पता है। आसपास के गांव में हम सब की जान पहचान भी है, वहाँ पे गए हुए भी हैं, तो हमें सब पता है। अच्छा, तो किस तरीके से जो विकास कार्य रहेंगे आपके ज़रिए, आपका पढ़ा लिखा होना, क्या जो ये 12 गांव में है उनमें कोई फ़ायदा होगा? आपकी सिर्फ एक पढ़ा लिखा होना, कहा जाता है कि जब किसी घर में, किसी परिवार में कोई बेटी पढ़ी हुई होती है तो उसका जो मकसद है वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि वो 2 घर को शिक्षित करती है। और अगर आप पार्षद बन जाती हैं तो आप
खुद नहीं जानते कि आप 12 गाँव को जो है शिक्षित करेंगी, तो उनमें किस तरीके के विकास कार्य होंगे? शिक्षा को लेके तो हमारा एक मोटिव है ही, उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, हमारा गांव है, आसपास के जितने भी वार्ड में गांव आ रहे हैं, उन सब में जो जो समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, जैसे कि हम देखते हैं कूड़े की, साफ़ सफाई की, स्वास्थ्य को लेके जो भी है, कैंप वगैरह की लगा लो। उसके बाद जैसे रोडों पे गाँव में अंधेरा रहता है, हम उस पे सोलर लाइट वगैरह की सुविधा कर सकते हैं। अगर मेरी पर्सनली एक एजुकेशन को लेके जो मोटिव है कि हमारे गांव में जो कॉलेज है, यहाँ पर आसपास के गाँव के सब बच्चे आते हैं, लड़कियाँ जो आती हैं, उनके लिए एक बस की सुविधा हो सके, व्हीकल्स की सर्विस उनके लिए हो सके, ताकि उनको एजुकेशन में जो टाइम वेस्ट होता है उनका आने जाने में, उनके पास व्हीकल्स नहीं है, वो उनके लिए अच्छा होगा, फिर उसकी सेवा कर सकते हैं हम उनके लिए। आपके जो मुद्दे हैं वो तो बेहद अच्छे हैं, तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगी वार्ड नंबर 2 की जनता से? क्योंकि आपकी नॉलेज को देखकर हम तो सिर्फ आपसे यही करेंगे, ग्राउंड में उतरे हो, मैदान में उतरे हो तो जीत हासिल करो। मैं सिर्फ वार्ड नंबर 2 वालों सभी क्षेत्रवासियों से इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके मुझे समर्थन करें, मुझे वोट दें। मेरी पढ़ाई आप सबके काम आएगी। मैं जितना विकास सोचा है मैंने, उससे ज़्यादा जितनी सरकार हमें नीतियाँ भेजेगी, जो भी काम हमारे क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, हम उनका विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सब मुझे वोट दें, अपना समर्थन दें। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ डॉक्टर सारिका, जिन्होंने साफ कर दिया है कि किन मुद्दों के साथ जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उनका कहना है कि मेरा पढ़ा लिखा होना तभी कामगर होगा जब मैं अपने क्षेत्र का विकास कर पाऊंगी, मैं अपने आसपास के लोगों को शिक्षित कर पाऊंगी और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर पाऊंगी, और ये मौका है जब मैं इस कार्य में अपना योगदान दे सकती हूँ। अब देखना ये होगा कि जो सारिका यहाँ पर योगदान मांग रही है, क्या जनता इन पर विश्वास जताएगी और क्या इनको जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से पार्षद बनाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डॉक्टर सारिका के विचार सुन सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की खबरें हम आपको देते रहें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।